आरक्षण के वजह से, संविधान के वजह से दलितों को ये सब थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि मैंने इंसान है, नहीं तो जानवर से भी बदतर समझते हैं ये सब। आईएएस आईपीएस के बच्चे तो अपर क्लास में आ जाते हैं, बराबरी से ऊपर हो जाते हैं, तो उनको आरक्षण की क्यों आवश्यकता है? जातीय भेदभाव खत्म करने का सबसे सुलभ और उत्तम तरीका क्या हो सकता है? अंधविश्वास इतना फैला हुआ है कि ऊंच नीच पहले से ही, कि भगवान के नाम पे ऊंच नीच है, तो मंदिर के नाम पे है, मस्जिद के नाम पे है, पूरा ऊंच नीच का पूरा ये सब सीढ़ी बनाए हुए है। कैसे खत्म होगा? जब तक देश का प्रधानमंत्री दलित कोई ना बने, जब तक ये सब में नहीं लगता कि असंभव है। 13 तारीख से कुंभ स्टार्ट हो रहा है यूपी में। भाजपा के नेताओं के द्वारा कहना है कि मुस्लिम वहां पे नहीं जाना चाहिए, यानी मुस्लिम प्रतिबंधित होना चाहिए। दलित वहां पे जाएगा? मनुस्मृति पर तो बवाल हमेशा मचते रहता है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मनुस्मृति को लेकर के भ्रम फैलाया गया है, दलितों को बरगलाया गया है। आरक्षण पे हमारे देश में बहुत बवाल हुआ और उसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टी ये बवाल की। कई राजनीतिक पार्टी इसको भुनाने की कोशिश की, कई राजनीतिक पार्टी ने इस पर ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया है कि आईएएस आईपीएस के बच्चों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, यानी कि आरक्षण नहीं दिया जाए। इस पर भी बवाल मचा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस हलफनामा को खारिज कर दिया है और वहीं इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर करके ये पूछा गया था कि क्या आईएएस आईपीएस के बच्चों को आरक्षण की व्यवस्था की जरूरत है। और कुंभ, जो कि कुंभ मेला में बवाल मचा हुआ है, इस वजह से मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कि कुंभ मेला में मुस्लिमों को प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण है, भीम आर्मी प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि कुंभ मेला में वही जाए जो पाप किया। हमने तो पाप और पुण्य में कोई भरोसा नहीं रखते हैं। इन्हीं से मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में बिहार के चर्चित दलित चेहरा है अमर आजाद पासवान है। अमर जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दायर किया गया है कि आरक्षण आईएएस आईपीएस के बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? गलत बिल्कुल है। आरक्षण सबसे पहले तो आर्थिक आधार पे नहीं है। आर्थिक आधार पे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, चाहे ओबीसी का है, वहाँ तो क्रीमी लेयर है, मगर अनुसूचित जाति में ऐसा नहीं है। बार बार इस तरह के लोग जो आरक्षण संविधान विरोधी मानसिकता वाले हैं रिट दायर करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये समझ लिया है कि ये सब मामला जो है संसद का है, इसलिए वो इस पर अब छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है कि याचिका को रद्द कर दिया गया है। मगर देखिए, ये लोगों की मानसिकता ही वही रही है कि आरक्षण विरोधी। आज भी जो दलित आईएएस है, आईपीएस है, उसको बताइए, आज उसका जो बच्चा होता है या वो है, उसको कहता है कि दलित ही है, उसको कहाँ मैंने जाति से कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आईएएस आईपीएस के साथ भी जातीय भेदभाव होता है? होता है, एकदम होता है। बिहार में होता है, दिल्ली में होता है, हरियाणा में होता है, यूपी में होता है, हर जगह हो रहा है। आईएएस आईपीएस देखे ना, एक आईपीएस को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, बारात नहीं निकाली, ये सब तमाम घटनाएं मीडिया में प्रकाशित होती रहती है। 21वीं सदी के दुनिया में जी रहे हैं, तमाम विकास के दावे किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी दावा कर रहे हैं। कहाँ कमी रह गई, क्या दिक्कत है जो कि आज भी दलितों के साथ इस तरह के व्यवहार किया जाता है? देखिए, दलितों के साथ व्यवहार, जो व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई हैं संविधान के पहले, वो तो संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आरक्षण के वजह से, संविधान के वजह से दलितों को ये सब थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि मैंने इंसान है, नहीं तो जानवर से भी बदतर समझते हैं ये सब। ये सब कब का चाहते हैं कि आरक्षण ख़त्म हो जाए, इन लोगों का SC ST एट्रोसिटी एक्ट ख़त्म हो जाए, ये चलते आ रहा है। तो ये मानसिकता जो मनुवादी मानसिकता है, जो इंसान को इंसानियत नहीं, तो बराबरी में आने के लिए आरक्षण दिया गया है। जो सामाजिक छुआछूत भेदभाव जो सदियों से चला आ रहा था, उसके कारण दिया गया है। तो जब बराबरी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सब खत्म हो जाएगा। आईएएस आईपीएस के बच्चे तो अपर क्लास में आ जाते हैं, बराबरी से ऊपर हो जाते हैं, तो उनको आरक्षण की क्यों आवश्यकता है? आरक्षण के उनको भी आवश्यकता है, क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि जाति के आधार, आर्थिक आधार पे आरक्षण हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन, अछूत के कारण मिला है। तो वो कुछ भी बन जाए तो देखते हैं, कहता है इतना है ना जी, मंत्री है, विधायक है,
सबको कहे नहीं दूसरा कास्ट का बोलता है, रिजर्व सीट से जीत के जाता है ना, आज बन जाता है तो देख लेते दूसरे लोग उनको बताने का प्रयास करते हैं, नीचा गिराने का, ये तो दलित सांसद है, दलित मंत्री है, दलित विधायक है, दलित आईएएस है। तो ये मानसिकता, सामाजिक व्यवस्था शुरू से ही गढ़ी गई है। तो भारत के लोगों को और अभी सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता ये सब पढ़ना होगा, संविधान को ठीक से समझना होगा, तब जाकर के ये मिटेगा। जातीय भेदभाव खत्म करने का सबसे सुलभ और उत्तम तरीका क्या हो सकता है? जातीय भेदभाव करने का देखिए उत्तम तरीका है कि हम कानून की पढ़ाई को, जो संविधान की पढ़ाई को जिस तरह से बचपन से ही लागू किया जाए प्राइमरी स्कूल में, वो जाने कि क्या है, सभी लोग बराबर है। अब तो यहाँ अंधविश्वास इतना फैला हुआ है कि ऊंच नीच पहले से ही, कि भगवान के नाम पे ऊंच नीच है, तो मंदिर के नाम पे है, मस्जिद के नाम पे है, पूरा ऊंच नीच का पूरा ये सब सीढ़ी बनाए हुए है। कैसे ख़त्म होगा? जब तक देश का प्रधानमंत्री दलित कोई ना बने, जब तक ये सब में नहीं लगता कि असंभव है। यानी कि दलित प्रधानमंत्री बन जाएगा तो स्थिति सुधर जाएगी। 10-15 साल अगर दलित कोई प्रधानमंत्री रहे तो दलित सबको साथ लेकर के चलेगा और सबको ये सब भेदभाव मिटाने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित भारत में दलित को ही किया जा रहा है, अभी भी वर्तमान में भी किया जा रहा है। पटना राजधानी में किया जा रहा है। गांव घर का तो आप लोग कह नहीं सकते कि वहाँ से किस तरह से प्रशासन, पुलिस, सरकार, मुखिया, सरपंच, जिला, सब कोई दलितों का शोषण करने में लगे हुए हैं, उसे नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो नहीं चाहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था हो, वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं। कौन लोग लाना चाहते हैं वर्ण व्यवस्था? अरे जो नहीं मानते हैं वो आपके पिछड़े वर्ग के भी हैं, स्वर्ण भी हैं, कुछ दलित भी हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़ा ये है, मगर उनको सब इसमें दोषी है। मगर बराबरी जो सामाजिक न्याय की बात है, संविधान, वो कोई नहीं, सच्चाई लोगों को पछता नहीं है। वो लगता कि नहीं, सच में ना जिए, अंधकार में हमारा, जिसे हमारा कुछ हो गया तो हम चुप रहे, दूसरे को अत्याचार हो रहा तो हम नहीं बोले। यही तो है मनुवाद, कि आप किसी पर अत्याचार शहर के देख भी रहे हैं तो ये भी मनुवाद का एक उदाहरण है। तो जब तक हम देखेंगे कि गलत को गलत और सही को सही बोलने वाला ऐसा व्यक्ति और लीडर ना हो, जब तक नहीं होगा, जब तक ये सब चलता रहेगा। अच्छा, कुंभ पर बवाल मचा हुआ, 13 तारीख से कुंभ स्टार्ट हो रहा है यूपी में, और भाजपा के नेताओं के द्वारा कहना है कि मुस्लिम वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यानी मुस्लिम प्रतिबंधित होना चाहिए। दलित वहाँ पे जाएगा? दलित जाएगा, दलितों की क्या आवश्यकता है? दलितों को तो शुरुआत से ही मंदिरों में जाने नहीं दिया गया, अंधविश्वास के जगह पे जाना ही नहीं चाहिए। मगर हमारा संविधान इजाज़त देता है कि आप जाएं, इसलिए ना जाएं कि अंधविश्वास में जा कर के आप भी उसमें उसके अनुसरण करने लगे। और ये बिल्कुल हमें नहीं लगा, दलितों को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, अपने आर्थिक उपार्जन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब जगहों पे जाने से कोई फायदा है। भीम आर्मी प्रमुख का कहना है कि हमने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए दलित समाज को या बहुजन समाज को कुंभ में नहीं जाना चाहिए। पाप पुण्य में वो विश्वास नहीं रखते हैं। आप रखते हैं पाप पुण्य में विश्वास? पाप पुण्य सही कह रहे हैं, जो पापी है वही सब मंदिर जाता है ना। हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर जाने का, हम लोग कोई गलत काम किए ही नहीं जो मंदिर जाएं प्रायश्चित करने। अगर कोई काम गलत करेंगे उसके लिए कानून है, संविधान है, लॉ है, उससे पूरा देश चल रहा है। मंदिर मस्जिद से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अच्छा, मुस्लिमों को कुंभ में जाने से रोका गया है, एक प्रकार से बैन कर दिया गया, किस रूप में मानते हैं इसे? अरे अब तो देख रहे हैं, ये सब पूरा हिंदू राष्ट्र बोल रहा है, बना देंगे, सब तो चाहती है राजनीति के लिए सिर्फ बोला जा रहा है, राजनीति करने के लिए सिर्फ कि एक हिंदू वोट बैंक हमें मिल जाए, एक पार्टी विशेष को, इसलिए ये सब बयानबाजी, कमेंटबाजी दिया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में दिक्कत क्या है? हिंदुओं की संख्या लगभग 80% है, तो हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या दिक्कत है? भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे संविधान में प्रियम्बल में ये सब दिया हुआ है, तो कैसे आप कह सकते हैं यहाँ सभी धर्मों का अधिकार है, समान है। हिंदू धर्म होगा तो फिर तो वही पुरानी व्यवस्था, शूद्र है, अति शूद्र है, दलित है, अछूत है, यही सब। ऐसा नहीं होगा। हिंदू के नाम से जाने जाएंगे। वर्ण व्यवस्था पहले जाति के हिसाब से नहीं, कर्म के हिसाब से तय होता था। कर्म के अनुसार होता था ना, तो कर्म तो जबरदस्ती ये सब बनाया ना, नियम कानून कौन बनाया? सब कौन लिखा?
आप जानते हैं ना किस तरह से मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि दलितों के साथ कैसा व्यवहार करूँ, तो वो स्थिति लाना चाहते हैं सब लोग। वैसा हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और घंटा बजाए जा करके और जंगल में जाके अथी करे, ये सब करना चाहते हैं। मनुस्मृति पर तो बवाल हमेशा मचते रहता है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मनुस्मृति को लेकर के भ्रम फैलाया गया है, दलितों को बरगलाया गया है। क्या दलितों को बरगलाया गया? मनुस्मृति बहुत पवित्र ग्रंथ है, बहुत अच्छा इतना ग्रंथ है। अत्याचार दलितों पर कैसे हो रहा है आप बताइए। अगर हिंदू धर्म की व्यवस्थाएं, उनका वर्ण व्यवस्था सही होता तो सदियों से जो दलितों पर इतना अत्याचार होता आ रहा है, अब पैटर्न बदल गया। अब सरकारें कर रही हैं दलितों पे अत्याचार, पुलिस प्रशासन कर रहा है। ये कैसे आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल ये हो रहा है, बिहार की राजधानी पटना में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, इसे किसी से छुपा नहीं है। आज भी ग्रामीण इलाके में प्रखंड लेवल पर रहने वाले दलितों का एफआईआर नहीं लिखा जाता। कोई दलित अगर अपना अत्याचार का रिपोर्ट लिखाने गया तो थाने में पैसे लेकर के उस पर काउंटर एफआईआर कर दिया जाता। राजधानी में हो रहा है अभी। पर प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। प्रधानमंत्री सफाई कर्मी दलित का पैर भी धोते हैं। धोने से क्या हो जाएगा? दलित का पैर धोने से क्या हो जाएगा? मन का गंदगी यही ना, नहाई खाए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे ताबो बास न जाए। दिखावा करने, मन के अंदर आपकी क्या प्रवृत्ति है, आप कैसे सोशल जस्टिस और इक्वलिटी लाते हैं, इस पे डिपेंड करता है, ना कि ये सब दिखावो तो राजनीतिक है। किसी के साथ खा लिए बैठ गए। प्रधानमंत्री को ज़्यादा आती है तो जैसे हमारे गांव में सब भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, सुअर पालते हैं, वहाँ 1 महीना रह करके दिखाएं। एक दिन खाने और पैर धोने से बुला करके क्या हो जाएगा? उनके परिवेश में उनका कष्ट, उनका दुख को झेलें, पता चलेगा कि उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। आज भी सामाजिक बहिष्कार हो होता रहा है। है, सब हो रहा है, सब रुकने वाला भी नहीं है जब तक देश का प्रधानमंत्री कोई दलित न हो। और वो कंटिन्यू 15-20 साल तक, ये नहीं 5 साल 2 साल वाला नहीं, कंटिन्यू तब होगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। चलिए, तो हमारे साथ में अमर आजाद पासवान थे, जो कि बिहार के चर्चित दलित चेहरा है, और उनका कहना है कि दलितों का उत्थान तब तक नहीं होगा जब तक देश के प्रधानमंत्री दलित ना हो। वो भी 4-5 साल को लिए नहीं, 15-20 साल तक दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आरक्षण पर जो रिट दायर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। हालांकि अमर आजाद पासवान कह रहे हैं कि जाति के हिसाब से हमारे साथ शोषण होता है, आर्थिक आधार पर शोषण नहीं होता है। एक IAS IPS भी अगर दलित IAS IPS बन जाता है तो उसके बच्चे के साथ, उसके साथ जाति के आधार पे शोषण होता है। और महाकुंभ पर जो बवाल मचा हुआ था, महाकुंभ मेला लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है और हम पाप पुण्य में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। जो पाप किए हैं वही कुंभ मेला में जाएं, स्नान करें, डुबकी लगाएं और अपने पापों को धो दे। और गंगा में जिस तरह से कहा जाता है, तर्क किया जाता है कि गंगा स्नान से सारे पापों की मुक्ति हो जाती है, सारे पापों से, तो वो भी वो नहीं मानते हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।